नमस्कार दर्शकों, कॉप टॉक में आपका स्वागत है। ये हमारा प्रोग्राम लाइव कॉलिंग प्रोग्राम है और इसमें हम लोग जो सुझाव पूछेंगे, जो लोगों की दिक्कतें होंगी, उन पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संदीप डोगरा माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारे खास मेहमान हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आज थोड़ा जो लोगों में पैनिक है, उस पैनिक को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, जाहिर है कि जिस तरह से रोज़ाना जो पॉजिटिविटी आ रही है, काउंट्स बढ़ रहा है, तो लोगों के दिमाग में, मन में एक थोड़ा सा एक फियर है जो स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है कि इसका सबसे सही तरीका है कि इनको सबका जो डर है, उस डर को मिटाने के लिए उनको सही तरह से जानकारी देना जो कि साइंटिफिक हो। डॉक्टर साहब, सबको आज पता है कि आप हमारे खास मेहमान हैं। बहुत सारे कॉलर्स आपका इंतजार कर रही हैं, पहली कॉल उठाते हैं। जी बताइए। जी हेलो। जी जी बताइए। हेलो सर, मैं जर्सी टाउनशिप से बोल रही हूँ। आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है? जी बताएं। हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था। जी 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 चलिए, आप जो कोविड-19 के प्रॉब्लम्स हैं हम उनको लेकर के पूछिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और इस बार मोर्टेलिटी रेट बढ़ी है। तो मैं जैसे कह रहा था आपको कि हमारा मकसद है कि जो भी लोगों के सवाल हैं, उनको ये जानकारी मिलनी चाहिए कि डरने की बात नहीं है। जो भी लक्षण हैं उसको कैसे उनको मैनेज करना है, कहाँ पहुँचना है, क्या टेस्ट करवाना है, टेस्ट के बाद में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो उनको मेडिकल जानकारी है कहाँ मिल सकती है, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है आज की दिन में। जी, लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उनको भले ही उनको उस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पैनिक में आकर के सैचुरेशन पॉइंट 94, उनको क्या सुझाव देंगे वो? देखिए, इसीलिए सबको ये बताना ज़रूरी है कि जो ज़्यादातर जो केसेस हैं कोविड के, वो आम आदमी अपने घर में रहकर मामूली जो केयर के साथ में भी इसको मैनेज कर सकता है। 80 से ज़्यादा लोग जो हैं 100 में से, वो अपने घर के अंदर ही अगर वो पूरे प्रिकॉशंस लें, हमारी जो एडवाइजरी फॉलो करें, तो वो अपने आप इस कोविड के से बाहर निकल सकते हैं। ये उनको बचाना ज़रूरी है, उनको समझना भी ज़रूरी है कि पैनिक से कुछ नहीं होगा। ये एक जंग है जो हमने बिल्कुल अपनी एक जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करके जीतनी है, ना कि पैनिक में आके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि वक्त बड़ा कड़ा इम्तिहान ले रहा है हमसे, लेकिन एक कॉलर आपका इंतजार कर रहा है। जी जी हेलो। जी हाँ सर। जी जी कहिए। जी, मैं दुर्गानगर से बोल रहा हूँ, जम्मू से। जी कैसे ये कि कल मेरी सुबह बात हुई थी, आपके हेल्पलाइन जो है नंबर दिया आया था मेरे पास, तो उससे मैंने बात की। मेरा छोटा बेटा जो था वो कुछ पॉजिटिव निकला है सर। ओके। तो उसके लिए उन्होंने दवाई वगैरह जो दे दी, वो उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं उसका। तो उसके बाद मैंने अपने का भी टेस्ट करवाया, वो जो टेस्ट करवाते हैं सेंटर पे आती है, वो तो उसमें भी पॉजिटिव निकली है। आपका सवाल क्या है? आपका बेटा है, उसकी कितनी उम्र है? बेटा 17+ है सर। जी, तो ठीक है। तो अभी वो पॉजिटिव है और आपने उसको अपने घर पे रखा हुआ है और आप उसको मैनेज कर रहे हो? बिल्कुल सर, सेपरेट क्वारंटाइन कर दिया उसको। जी बढ़िया। तो अब आपका सवाल क्या है? सवाल ये है, मेरी मिसेज भी, उसका भी हमने टेस्ट किया, उसका भी पॉजिटिव निकला, उसको भी दूसरे कमरे में क्वारंटाइन कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि अभी आप इन दोनों को, माँ बेटा को, एक ही कमरे में रख सकते हैं। इनको अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। और आपने ये ख्याल रखना है कि क्या आपने इनको थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर दिया हुआ है? बिल्कुल सर, दोनों को दिया हुआ है। ठीक है। तो आपने अपनी पत्नी को ये समझाना है, फोन पे बात कर सकते हैं उनसे, उनको आपने आइसोलेट कर दिया है, अच्छी बात है। और अब आपने उनको बताना है कि मॉनिटरिंग क्या करनी है। वक्त 4-4 घंटे पे आपने उनको जो उनका बेटे का और उनका अपना जो टेम्परेचर है वो देखना है, और सैचुरेशन देखनी है जो 94 से नीचे नहीं आनी चाहिए। आपका टारगेट है कि 94 से उनको आप समझाएं कि इसको देखते रहें और उनको अच्छा न्यूट्रिशन दें, खाना पीना दें, हाइड्रेशन का ख्याल रखें, और उनको ये बीच बीच में उनको जो है उनका हालचाल पूछते रहें और उनके सिम्टम्स देखते रहें। अगर उनको फीवर की कोई तकलीफ होती है तो आप उनको फीवर के लिए जो दवाई जो है पैरासीटामोल वो दे सकते हैं, या अगर कोई तकलीफ होती है तो आप हमसे दोबारा बात कर सकते हैं। जी ओके। नहीं, तो मेरा सवाल एक्चुअली बात यह है कि हम घर में इसके एक्स्ट्रा 2 बंदे हैं, एक मैं हूँ और मेरा बड़ा बेटा है सर। जी जी। तो आप हमें कौन से प्रिकॉशन देने पड़ेंगे? क्या हमें भी दवाई देनी पड़ेगी या कोई प्रिकॉशन देने पड़ेंगे हमें? देखिए, ऐसा है कि अगर आप उनके कांटेक्ट में हैं, जाहिर है आप एक घर में रहते हैं तो उनके कांटेक्ट में होंगे, तो आप फिलहाल अभी उन दोनों से अलग किसी कमरे में रहिए
और 5 दिन के बाद में अपना टेस्ट करवाइए जी। 5 दिन के बाद, बिल्कुल ठीक है। फिर हम बात करेंगे आगे कि आपको आगे कुछ करने की जरूरत है कि नहीं। जी ओके बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब सवाल अब उठता है कि यूथ में भी जो कोविड आ रहा है, जो फर्स्ट वेव में ऐसा नहीं माना जा रहा था कि यूथ में भी कोविड इस तरीके से अटैक है, इसकी वजह सेकंड वेव में ऐसा क्या बदलाव आया? देखिए 1 साल हो गया हमें कोरोना से जूझते हुए। इस बार जो दूसरी वेव जो आई है, इसका एक टेक्निकल इसमें डिफरेंस ये है कि वायरस जो है पहले से ज्यादा विरुलेंट हो गया हुआ है, उसका ट्रांसमिशन रेट ज्यादा हो गया है, वो अब ज्यादा लोगों को फैला रहा है, जल्दी फैला रहा है, और जिसके कारण जो है जो हाई रिस्क एनवायरनमेंट में है, जो थोड़ा रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, जो कि यूथ में होता है, तो उसमें उस केसेस में देखा हमने कि बच्चों को जो पहले स्कूल वगैरह खुल गए, कॉलेज वगैरह खुल गए, बच्चे बाहर चले गए, मास्क नहीं पहना, जो एडवाइजरी फॉलो नहीं किया, ये सब चीजें जो है मिलके ये जो है जो बच्चों वाला ग्रुप है, यंग ग्रुप है, इनमें ज्यादा यंग ग्रुप को क्या एडवाइस करेंगे आप? क्योंकि उनको लगता है कि अभी हम पे ही अटैक नहीं कर पाए। नहीं, ये एक मिथ है। मुझे लगता है हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि यंग हो या अडल्ट हो, जो भी रिस्क लेगा, जो भी एडवाइजरी फॉलो नहीं करेगा, वो इस वायरस से बच नहीं सकता। हमें उनको ये बताना है कि वायरस किसी को भी जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है, और खासकर आज के दिनों में जब ये एक वेरिएंट वाले जो वायरसेस हैं वो आजकल ज़्यादा बाहर फैल रहे हैं, इसमें क्या बूढ़ा क्या बच्चा कुछ भी कोई भी जो है कोई भी चपेट में आ सकता है। एक कॉलर और ले लेते हैं। जी धन्यवाद। जी बोलिए डॉक्टर साहब, ये ऑनलाइन आते हैं ना डॉक्टर साहब, ये टीवी पे दिखा रहे हैं। जी हाँ, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल है इसमें जो ऑक्सीजन की कमी जो होती है ना, ये जो बोलते हैं 96 होनी चाहिए ऑक्सीजन की लेवल। जी। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर इससे कम होगा किसी के, जैसे 88 80, उस मतलब से इससे बात कर। देखिए, हेलो। हाँ जी। देखिए ऐसा है कि आप अगर कोई कोविड पॉजिटिव का मरीज है आपके पास, तो आपको उसका पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन देखना होता है, और आपका टारगेट रहना चाहिए कि वो 95 से ऊपर हो जी। अगर 94 से लेके 90 तक के बीच में आता है, यानी कि 94 से लेके 90 के बीच में अगर लगातार बार ये रीडिंग आती है, तो अलर्ट होना चाहिए, और आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप सही तरीके से रीडिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर बार रीडिंग लेने पे भी अगर 95 से नीचे रहता है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप घर में रह के भी इस सैचुरेशन को बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि प्रूनिंग एक प्रोटोकॉल है जिसको हम प्रूनिंग बोलते हैं, जिसमें उल्टा लेटना होता है आधे घंटे के लिए, और बाद में करवट लेके और उसके बाद में दोबारा से उल्टा लेना पड़ता है। अगर आप ये कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे सर्च कर सकते हैं इसको, क्या इसका सही तरीका करने का है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप हॉस्पिटल में अपने किसी जो आपके पास जो हेल्पलाइंस हैं, किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं अपने एरिया में जो भी हैं, और अगर 90 के नीचे जो फॉल करना जारी रहता है, तो उस केस में आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ सकती है। हेलो जी डॉक्टर साहब। हेलो जी। इसमें एज क्या है? एज की लिमिटेड कोई होती है? देखिए, एज का इसमें कोई भी लिंक नहीं है। ये जो सैचुरेशन का जो कट ऑफ है 90 के नीचे जो है वो एक इमरजेंसी है, और उसमें हमें जो भी आपके एरिया में ट्रायाज बने हैं, जो हॉस्पिटल जो हमने डेजिग्नेट किए हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जो एज होती है ना, किसी की एज होती है 70 या 70 से ज्यादा होती है, उसकी तो नहीं, ये ऑक्सीजन तो कम होती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एज का कोई लिंक नहीं है। इसमें जो कट ऑफ है वो हम वैल्यू को लेकर चलते हैं। आपका टारगेट, मैं फिर से कह रहा हूँ, 95 से ऊपर आपका टारगेट होना चाहिए। अगर 95 से 90 में रहता है तो अलर्ट होना है, और 90 से नीचे जाता है तो अपने आस पास के जो भी आपके जो डेजिग्नेटेड ट्रायाज जो हॉस्पिटल हैं, वहां पे आपको संपर्क करना है। तो डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, बाजार में बड़े गाड़े वाड़े बिक रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, कोई भी चीज़ जो है अगर वो इनडायरेक्टली कोविड-19 के मरीज को हेल्प कर सकती है तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि इससे इलाज हो सकता है या ठीक हो सकता है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। तो अगर आदमी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर वो हल्दी डाल के दूध में पी लेता है, या कोई काढ़ा पी सकता है, या कुछ खाने का ऐसा कुछ मिलता है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेना चाहिए उसको। कोई भी चीज़ इनडायरेक्टली अगर मरीज को एक स्ट्रॉन्ग, मेंटली एक स्ट्रॉन्ग करती है, या फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखती है, या उसका इम्यूनिटी बढ़ाती है, इट्स ए वेलकम स्टेप। डॉक्टर साहब, वैक्सीन से वाकई में फर्क पड़ता है। शुरुआत में लोग इफ एंड बट कर रहे थे, लेकिन अब लोगों में इतना रुझान हो गया वैक्सीन को लेकर के
देखिए जायज़ है कि जब भी हम कोई दवाई लेते हैं, जब भी हम कोई हॉस्पिटल में कोई सर्जरी करते हैं तो सेफ्टी एक कंसर्न रहता है, जाहिर है। तो वैक्सीन में भी लोगों की जो पहली जो हेजिडेंसी थी वो वैक्सीन की सेफ्टी को लेके थी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 300 से ज़्यादा वैक्सीन के जो ट्रायल शुरू हुए थे 1 साल पहले, और आज की डेट में सिर्फ 7 वैक्सीन हमारे पास आई हैं। ये इससे ज़्यादा क्या है, इसका एग्जाम्पल होगा कि सेफ्टी कितना बड़ा इसके लिए कंसर्न था। डॉक्टर साहब और भी कोई आपका चहेता है, चाहने वाला है? जी बोलिए। डॉक्टर नमस्ते। नमस्ते जी, मैं सर कोट बलवाल से बोल रहा हूँ। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका जी? सवाल मेरा ये है कि मैंने 4 दिन पहले रैपिड टेस्ट करवाया था। जी तो उसमें मैं पॉजिटिव आ गया था। ठीक, लेकिन बिल्कुल मैं फिट हूँ। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मुझे क्या करना। देखिए, रैट का पॉजिटिव आना मतलब है कि आपको कोविड-19 है, और ये अच्छी बात है कि आपको इसके लक्षण नहीं है। आप उन 85% लोगों में से हैं जिनमें इनके सिम्टम नहीं होते, लेकिन आप अभी भी पॉजिटिव हैं और आपसे ये किसी को हो भी सकता है, खासकर आपकी फैमिली में। आपके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अभी 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना है, यानी कि एक अलग कमरे में अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, ताकि आपसे आपके घर में किसी और को ना हो। आपको अलग से कमरे में रहना है 10 दिन के लिए, और अपने सिम्टम्स को वॉच करना है। अगर आपको अभी कोई तकलीफ नहीं है तो हो सकता है 4-5 दिन के बाद भी हो सकती है। तो आपको जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते और जब तक आपको कोई तरह का सिम्टम नहीं रहते, खासकर 10 दिन तक, तब तक आपको कोई काम नहीं करना है और आप अपने घर में आइसोलेशन में रहिए अपने परिवार वालों की सेफ्टी के लिए। जी डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रैपिड हो या RT-PCR हो, उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ रहता है कि रैपिड में पॉजिटिव आ जाता है, उसमें नेगेटिव आया तो उसमें पॉजिटिव आ जाता है। इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हाँ, वैलिड है। देखिए, हर चीज़ का एक साइंटिफिक बेसिस होता है। हमें ये समझना चाहिए कि दोनों, कोई भी लैब टेस्ट होता है उसकी अपनी एक पावर होती है किसी बीमारी को पकड़ने के लिए। जी, रैट की अपनी एक सेंसिटिविटी है, RT-PCR की एक अपनी सेंसिटिविटी है। दोनों को कब करना है उसकी टाइमिंग भी बड़ी क्लियर है कि दोनों को कब करना चाहिए ताकि उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा आए। राइट। अक्सर जब हम देखते हैं कि ये रैट पॉजिटिव है या RT-PCR नेगेटिव है या उल्टा है, तो उसमें ये तब होता है जब आपका जो पेशेंट है उसका जो वायरल लोड है वो बॉर्डर लाइन पे है। जी। तो डिपेंडिंग ऑन सेंसिटिविटी, कोई टेस्ट उसको मिस कर सकता है और कोई इसको पकड़ सकता है। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये एक चीज़ आवाम को अब तक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि रैट पॉजिटिव मतलब 100% पॉजिटिव। राइट। रैट नेगेटिव होगा और अगर सिम्टम है तब हम उसमें RT-PCR के लिए रिकमेंड करते हैं और करना भी चाहिए हमें, लेकिन रैट पॉजिटिव होने के ऊपर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। जी, ठीक है। और उसके बाद भी अब आज की डेट में एक और लेंगे आप बात। जी बताएं। हेलो जी बोलिए। हमने तो यहाँ पे फोन मिला था डॉक्टर संदीप डोगरा माइक्रोबायोलॉजी। हाँ जी बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। प्लीज अब बताइए क्या सवाल है आपका। सर आप टीवी में बोल रहे हो, ये तो लाइव शो आ रहा है ना? जी हाँ बोलिए जी। सर मैंने पहले कोवैक्सीन ली थी, मतलब वैक्सीनेशन ली थी, वो कोवैक्सीन ली थी। बहुत अच्छी बात है जी। फिर और अब मैंने जो वैक्सीन ली है सेकंड डोज वो कोविशील्ड ली है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको गलती लग रही है, आपने पहले तो डॉक्टर साहब हम ये सवाल कर रहे थे कि कोई बार RT-PCR में भी डिटेक्ट नहीं होता। तो सीधा CT स्कैन से डिटेक्ट होता है। देखिए तो मैंने कहा कि क्या करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि मैंने जैसे कहा कि RT-PCR की भी सेंसिटिविटी जो है वो 70% के करीब है। यानी कि अगर आप 100 बीमार लोगों में RT-PCR करोगे तो 70 में पॉजिटिव आएगा, 30 में वो तभी मिस करेगा। राइट। अल्टीमेटली जो डायग्नोसिस है वो आपका लेबोरेटरी टेस्टिंग प्लस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। आजकल ऐसे बड़े केस आ रहे हैं कि क्लासिकल सिम्टम होते हैं कोविड-19 के, लेकिन टेस्ट नहीं पकड़ पाता। तो हम आज भी कहते हैं कि जो अगर कोई क्लिनिकल सिम्टम पूरे शो करता है, टेस्ट नहीं पॉजिटिव आता है, हमको उस केस में उसको कोविड-19 लेके ही चलना है, उसकी मैनेजमेंट भी वैसे करनी है, उसको भी आइसोलेट करना है। खासतौर से अगर किसी को सिम्टम्स है वो टेस्ट करवाता है, अगर उसकी रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक उसको आइसोलेट करना है, खासकर जो सिम्टोमेटिक है। जी 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 डॉक्टर साहब। हेलो जी हेलो जी हाँ जी जी, ये लाइव प्रोग्राम है अभी? जी हाँ बताइए क्या सवाल है आपका। जी हम श्रीनगर से बोल रहे हैं कि हमें रैपिड नेगेटिव आया है। अच्छा, रैपिड नेगेटिव आया है तो वो PCR जो होता है ना वो गले का करते हैं। हाँ सर जी अब हमें क्या करना है? वो आपका RT-PCR क्या आया है? मतलब रैपिड जो आया वो नेगेटिव आया है। ठीक है, और RT-PCR
वो आया है पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि दोनों टेस्ट की अपनी सेंसिटिविटी होती है, अपनी पावर होती है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो आपको कोविड-19 बीमारी है और आपने आपको अपने आप को आइसोलेट करके जो एडवाइजरी है वो फॉलो करनी है और जो जो आपको प्रिकॉशन बताए जाते हैं वो आपको फॉलो करने हैं। नहीं, मेडिसिन कुछ खाना है कि ऐसे ही बैठना है? आपको देखिए, आपको अगर इस समय कोई सिम्टम्स हैं जैसे कि बुखार, खांसी, गले में कुछ सिम्टम नहीं है, बिल्कुल ओके है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप एसिम्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव हैं और ऐसे लोगों की रिकवरी अपने आप बिना कुछ किए भी हो सकती है। आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आपको आइसोलेट करना है अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए और अपने और मेरे साथ बच्चा भी है, 5 साल का बच्चा है। नहीं, नेगेटिव आया था रैपिड और वो PCR पॉजिटिव आ गया उसका भी। तो अच्छी बात है, आप अपने बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं और आपने और अपने बच्चों का दोनों के सिम्टम्स की ओर ध्यान देना है। और कोई भी अगर आपको लक्षण लगता है कि कोविड-19 का है तो आपने अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है या इस तरह से फोन करके पूछना है टेलीकंसल्टेशन से। कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, कुछ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सिम्टम नहीं होना एक अच्छी बात है, आपकी रिकवरी जल्दी होगी और अच्छी होगी। चलो, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम। तो जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जैसे इन्होंने भी बताया किस टाइम पे, क्योंकि लोग पैनिक में आ जाते हैं, जिसका पॉजिटिव आता है सैचुरेशन 98 भी होगी, 96 भी होगी, 95 भी होगी, लेकिन वो पैनिक में आ जाता है। परिवार सीधे उठ करके जान पहचान हो असर रसूल को फ़ोन करवा करके CD हॉस्पिटल चला जाएगा। किस वक्त उसको जाना चाहिए हॉस्पिटल? देखिए, जो यंग लोग हैं जो कोमॉर्बिड नहीं हैं, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक जो अपने सैचुरेशन को अपने घर में मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं, जो प्रूनिंग को हम लोग बार बार इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हर एक फैमिली में हर एक को पता होना चाहिए कि प्रूनिंग कैसे करनी है, उसका तरीका, सही तरीका क्या है, ये हर एक घर में सबको पता होना चाहिए। उसके बाद में जो लोग जो योगा करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, ये सब काफ़ी हद तक इफेक्टिव है आपकी सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो कोमॉर्बिड होते हैं, कुछ ऐसे जिनको की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई और ऐसी जो बीमारी है, उन लोगों में हमें एक चिंता होती है बिकॉज उन लोगों को का जो O2 का जो लेवल होता है वो एकदम ड्रॉप कर सकता है और इन लोगों के लिए हॉस्पिटल की जो सेटिंग होती है वो हम लोग रिकमेंड करते हैं ताकि इनको सही तरीके से दवाई या ऑक्सीजन जो भी चीज़ चाहिए वो मिल पाए। कॉलर और आपका इंतजार कर रहे हैं जी। हाँ जी, बोलिए। मुझे तो कॉल ड्रॉप हो गया दोबारा से। जी बताएं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए, क्या सवाल आपका? हेलो। जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। हेलो डॉक्टर साहब, चलिए ले लीजिए। हेलो जी, बोलिए। आवाज क्लियर नहीं है, जोर से बोलिए। डॉक्टर साहब, हम यही चर्चा कर रहे थे कि इस वक्त किस तरह की गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन से SOP फॉलो करने चाहिए, क्योंकि वेव 1 और वेव 2 में काफी सारा अंतर अब नजर आ रहा है। देखिए, वेव 1 वेव 2 में मेन जो डिफरेंस है वो है वायरस की जो पावर बढ़ गई है बिकॉज ऑफ वेरिएंट्स। देखिए, हम ये समझना चाहिए कि जब भी हम कोताही करेंगे, जब भी हम एडवाइजरीज को फॉलो नहीं करेंगे, वायरस मल्टीप्लाई करेगा तो उसमें म्यूटेशंस होंगी तो उसमें वेरिएंट्स होंगी। जैसे हम वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वायरस भी अपने आप को वैक्सीन से बचने की कोशिश कर रहा है, दवाई से बचने की कोशिश कर रहा है। तो आज के दौर में जब हम कोविड की दूसरी वेव में हैं तो वेरिएंट्स हमारा सबसे बड़ा एक चैलेंज है और इस वेरिएंट का चैलेंज जो ये है कि इसकी जो ट्रांसमिशन जो है वो एक बहुत ही जी बताएं। हेलो डॉक्टर साहब, कॉल ड्रॉप हो गई है। हाँ, तो चैलेंज यही है कि हमारे पास दो ही इसके पूरे तरीके हैं। आज की डेट में हर एक घर में हर एक आदमी का एक ही डर है कि हम इसे बचे कैसे। सेफ्टी के दो ही तरीके हैं, एक अपने आप को बचाना है, उसके लिए आपको कोविड के जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, खास तौर से मैं बोलना चाहूँगा उसमें, जैसे कि आजकल कर्फ्यू है, कर्फ्यू का मतलब है घर में रहो। ये सिंपल सा एक मैसेज है, लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर काम जरूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है तो घर से बाहर निकलिए। और बिकॉज ये वायरस जो है एयरबॉर्न है और ये विरुलेंट है
तो डबल मास्किंग की एडवाइजरी है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, स्टेशन जाते हैं, बस स्टैंड जाते हैं, यहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो, डबल मास्किंग यानी कि आपको डबल फिल्टरिंग करनी है, इस बारे से डबल सेफ्टी चाहिए आपको, एक वो एडवाइजरी है। और दूसरी बात आती है वैक्सीन की। अब वैक्सीन ही एक ऐसा टूल है हमारे पास जिसकी हम जी हेलो जी बोलिए। जी, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। हाँ मैं जी पूछिए, क्या सवाल है आपका, हम सुन रहे हैं आपको। जी, सवाल मेरा ये है, मैंने परसों 7 तारीख को इंजेक्शन किया था। जी जी वैक्सीन किया था। जी जी जी। तो अभी टांगू और थोड़ा फीवर है। कितना बुखार है, कितना बुखार है आपको? यही कोई 99-100 बस। पहले तो मुबारक है कि आपको इसका वैक्सीन मिल गया है। देखिए ऐसा है कि बहुत से लोगों में वैक्सीन लेने के बाद में कुछ माइल्ड जो इसके इफेक्ट्स आते हैं, जिसमें कि ये बुखार होना या टांगों में दर्द या बदन में दर्द होना, तो ये सब रहता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक अच्छा साइन है कि वैक्सीन आपके अंदर काम कर रही है। और ये लक्षण जो है ये आपके 24 से 48 घंटे में ठीक हो सकते हैं आराम से। फिलहाल आप एक काम कीजिए कि बुखार के लिए दवाई जो होती है पैरासीटामोल, वो एक टैबलेट ले लीजिए। और अगर दोबारा भी अगर आपको बुखार आता है तो आप उसको ले सकते हैं। और आपको ये जो लक्षण है, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि ये आपके 2 या 3 दिन में आपके ये पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद आपकी जब भी सेकंड डोज बनती है तो आप वो ज़रूर लीजिएगा। शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब हम ये बोल रहे थे कि अब सिम्टम्स भी चेंज हुए हैं जी। वेव 1 में हम सोचते थे कि हमारा टेस्ट चला जाएगा, जी 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 ठीक है, हमें स्मेल नहीं आएगी, खांसी होगी। अब तो ये भी कि लूज मोशन भी है इसमें। देखिए अब जब वायरस अपना अवतार बदलता है तो उसके जो तरीके भी बदल जाते हैं। अब वही देख रहे हैं हम कि सेकंड वेव में जो क्लासिकल सिम्टम थे पिछली बार में, जैसे कि बुखार आना या खांसी रहना या सांस की दिक्कत, वो सब जो है वो भी है। लेकिन अब नए सिम्टम भी ऐड हो गए हैं, जैसे कि फ्लू जो है कॉमन हो गया, आंखों के पीछे दर्द शुरू हो गई है, रैशेज हो गए हैं, गैस डायरिया शुरू हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गया, टांगों में दर्द शुरू हो गया। तो ये नए लक्षण है, इन सब के ऊपर हमें अलर्ट रहना चाहिए। देखते हैं। हेलो जी जी बोलिए। जी सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। मेरे दोनों पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव आए हैं। अच्छा। 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन हो गए हैं। अच्छा। 10-12 दिन हो गए हैं। और उनका मदर का जो था वो 22.5 था जी। और फादर का 27.1 था। ओके जी। फादर को सिर्फ स्मेलिंग पावर की प्रॉब्लम थी। ठीक ठीक ठीक। और मतलब स्मेल उनकी चली गई थी मदर की। जी जी जी। तो फादर का ये बॉडी एक है और बाकी टेम्परेचर था शुरू के दिनों में जी। अभी पिछले 5-6 दिनों से टेम्परेचर नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए ऐसा है, आपका सवाल है कि ये मतलब कब ठीक होंगे कोविड से? हाँ, ये सवाल है कब ठीक होंगे, दोबारा टेस्ट कब कराना है। बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आपने। मैं आपके माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके दोनों माता पिता जो हैं इस समय कोविड, जैसे कि आपने बताया कि इनको कोई भी लक्षण नहीं है, इस समय बुखार नहीं है और कोई भी लक्षण नहीं है इनको, तो ये टेक्निकली कोविड से बाहर आ चुके हैं। आपने इनको जो है इनको 4 या 5 दिन इनको और ऐसे ही आइसोलेशन में रखना है। उसके बाद में आपने जो ये काम करते हैं, जो इनकी दिनचर्या है, आप उनको आराम से करने दीजिए। ना ये आपको कोविड दे सकते हैं, ना इनको दोबारा अभी फिलहाल कोविड होगा। और इसके बाद रिपीट टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि जब ये डिस्चार्ज हो जाते हैं घर से अपने आप में और अपने काम शुरू करते हैं, उसके पहले दोबारा RT-PCR करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे जी कि सिम्टम्स में बदलाव आया है, ये आवाम जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या नया चेंज क्या है। नया चेंज यही है कि अब जो क्लासिकल सिम्टम थे उनके साथ साथ में कुछ नए लक्षण भी हमने देखे हैं। इनमें जो कॉमन लक्षण जो हैं वो एक है कि जैसे कि आंखों के पीछे लाली होना या दर्द होना, फ्लू के सिम्टम जो होते हैं वो कॉमन देखे गए हैं। उसके बाद में बदन में दर्द, टांगों में दर्द, उसके बाद में गैस्ट्रोएंटराइटिस, लूज मोशन जाना, ये एक बड़ा कॉमन देखा गया है। तो ये सब के सब जो हैं ये वायरस के पहले अनकॉमन सिम्टम थे जो कि अब कॉमन हो गए हैं। और हमें इस बार इसका भी ख्याल रखना है कि अगर कोई भी हमारे घर में इस तरह के कोई लक्षण दिखाता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी कॉशियसली लेकर चलना है। और अगर लक्षण आते हैं तो टेस्ट करवाइए और जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता तब तक उनको आइसोलेट कीजिए। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर आपका इंतजार कर रहे हैं। जी जी बताइए। जी बताएं। जी जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मुझे
तीखा लगता है मुंह। मैंने परसों टेस्ट किया, वो नेगेटिव निकला, रैपिड टेस्ट। अच्छा, आपने रैपिड टेस्ट किया और आपका टेस्ट नेगेटिव आया। नेगेटिव आ रहा है। अब क्या तकलीफ है आपको? बुखार चढ़ गया, खांसी वासी, अब तो ठीक हो रहा है। जी जी। मशीन मैंने खाया 5-6 दिन, डॉलर खाया। अच्छा। और स्टीम विटीम दे दिया, अब ठीक है। अब मुझे यही चक्कर है, मुंह में कुछ जो भी खाता है ना मजा नहीं आता है, टेस्ट चेंज। देखिए ऐसा है कि कभी कभी वायरल इन्फेक्शन के बाद में ये टेस्ट का जाना, स्मेल का जाना, ये ये लक्षण आते हैं। तो धीरे धीरे हफ्ते 2 हफ्ते महीने के बाद में ये लक्षण ठीक हो जाते हैं। फिलहाल आप अपनी डाइट का ख्याल रखिए और पानी खुला पीजिए, हाइड्रेशन का ख्याल रखिए और अपना खाना पीना ठीक रखिए, ताकि आप वापस आपकी जो इम्यूनिटी है वो वापस आए। और अगर आपको लक्षण दोबारा लगते हैं, जैसे कि बुखार आना या गले में कुछ खराश का होना। जी कहिए, सुन रहे हैं आपको। हेलो डॉक्टर साहब, इनकी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि लक्षण पर चर्चा कर रहे थे कि नए लक्षण आए हैं, तो लोगों को मुझे लगता है कि तैयार रहना चाहिए, उनको लक्षण की जानकारी। मैं देखिए एक चीज़ और मैं डॉक्टर साहब पूछना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगाने पर कुछ लोगों को टेम्परेचर होता है और कुछ लोगों को नहीं होता, उसमें क्या इम्यूनिटी का है, कोई जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है उसको नहीं होता है? कोई भी 2 आदमी सेम नहीं हो सकते। राइट। किसी 2 आदमी को बीमारी अलग अलग तरीके से हो सकती है, उनका उस पर जो रिस्पांस है वो अलग अलग हो सकता है। तो जब भी ये जाहिर चीज़ है कि जब हम किसी को वैक्सीन देंगे तो सारे सेम तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे। कहीं माइल्डली रिएक्ट करते हैं, कहीं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, कहीं ज़्यादा करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने जितने भी केसेस देखे हैं। जी बोले, जी बोलिए। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, हेलो जी, बोलिए। नहीं चल रहा है अभी। हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए। आप, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, मैंने 2-3 दिन पहले मैंने कोविड टेस्ट किया था रैपिड। जी। वो नेगेटिव आया था। जी। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं, ठीक है। फिर नेगेटिव आया था। वो नेगेटिव आया था, वो रैपिड टेस्ट मेरा। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद जब भी मैं सुबह शहरी के टाइम सो के उठता हूँ तो बहुत ज्यादा खांसी आती है, मैं उठ नहीं पाता हूँ। बुखार है आपको साथ में? जो है पूरी तरह अंदर नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा वो घुटन हो रही है। अच्छा, देखिए ऐसा है कि अगर आपको सिम्टम्स हैं, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं और आपका रैट टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपना एक RT-PCR टेस्ट कराइए, ठीक है। उसके रिजल्ट के बाद हम देखेंगे फिर आपको क्या करना है। सर मैंने RT-PCR भी कराया था, वो भी मगर नेगेटिव आया। नेगेटिव आया, ओके। अभी सर नेगेटिव आया, मैंने जब RT-PCR कराया था। अभी आपको क्या ने करवाया था। अभी आपको क्या दिक्कत है, क्या लक्षण आ रहे हैं आपको? अभी सर दिक्कत ये है कि मैं ना पूरी तरह सांस ले पा रहा हूँ, ना छोड़ पा रहा हूँ सांस, क्योंकि मुझे अभी क्या है, बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, वो घुटन सी हो रही है। देखिए ऐसा है कि कई बार ये टेस्ट जो होते हैं बीमारी होने के बावजूद भी नेगेटिव आते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने एरिया के जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर हैं या आपका जो ट्राइएज एरिया है, वहाँ पर आप एक बार, क्योंकि आपको सिम्टम्स हैं लेकिन आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हम क्लिनिकल सस्पिशन पे आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप एक बार अपनी जांच करवाइए और वहाँ पे हम देखेंगे कि आपको क्या आगे इलाज करने की जरूरत है। जी जी जी। डॉक्टर संदीप, आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में कुछ चंद चीजें आप बता दीजिए जो पब्लिक को फॉलो करनी चाहिए। मुझे लगता है संक्षिप्त में सबसे पहले कि डरने की बात नहीं है, हमें फॉलो करना है एडवाइजरी को। सेल्फ मेडिकेशन एक गलत चीज हो रही है, जिसमें मैं आपको स्ट्रांगली बोलूंगा, आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर हम होम आइसोलेशन की बात करते हैं तो हम उसमें ये कहते हैं कि आप डॉक्टर की राय में आप अपने घर में रहिए, टेली कंसल्टेशन सर्विसेज में डॉक्टरों से बात कीजिए, अपने लक्षण बताइए, उनकी राय लीजिए। अपने आप दवाई लेना ठीक नहीं है, हम देख रहे हैं बड़े सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। और जस्ट हैव ए फेथ एंड कीप बी पॉजिटिव एंड वी विल वेरी श्योरली वी विल कम आउट ऑफ इट। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और हाथ 20 सेकंड तक जरूर साफ करिए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।